मछलिया प्रखंड में कोविड रोधी टीका हेतु विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुमका विधायक बसंत सोरेन की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर विधायक श्री सोरेन ने कहा कि एक जिम्मेवार नागरिक बनकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना के टीका के बारे में जानकारी पहुंचाने का कार्य करें। वर्तमान समय में टीका ही अपने जीवन को बचाने का एकमात्र विकल्प है। कहा कि आपने अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बेहतर ढंग से अभिनय चलाकर लोगों को वैक्सीन देने का कार्य किया है। कहा कि जिला प्रशासन ने कोरोना मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया है और यह संकल्प आपके सहयोग से ही पूरा होगा। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सबसे पहले जिस पंचायत में वैक्सीनेशन का कार्य 85% पूरा कर लिया जाएगा, उस पंचायत को विधायक निधि से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे विकास के कार्य पंचायत में किए जा सकेंगे। कहा कि जिला प्रशासन भी विकास कार्य में सहयोग करे ताकि पंचायत का समग्र विकास किया जा सके। यहाँ की डीसी मैडम को, यहाँ के डीडीसी, यहाँ के तमाम पदाधिकारियों को कि जिस तरह का अभियान इन लोगों ने पूरे जिला में चलाने का काम किया है, ये सराहनीय है। इतना बड़ा जागरण कहीं नहीं चल रहा, दूसरा जिला में इस तरीके से नहीं चल रहा है, नहीं जागरूक किया जा रहा है। लेकिन आपके पदाधिकारी ने कसम ले रखी है कि दुमका को हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, इसका नाम होगा। और नाम सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नाम होना चाहिए कि कोरोना मुक्त दुमका है, दुमका जिला कोरोना मुक्त है। ये से मेरी भी आग्रह है, इन्होंने भी आग्रह किया, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आग्रह किया, मेरा भी आग्रह होगा कि जो आप यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, और जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उनको भी ये जानकारी दीजिए। जानकारी पहुंचाने का अपने पंचायत, अपने टोला में डालने का काम कीजिए कि इस महामारी से बचाव होना बहुत जरूरी है। आज इस राज्य में आपने अपनी सरकार बनाई, यहां आज आपने अपना मुखिया बनाया, और उस मुखिया को क्यों चुना आपने? कि आपका दुख, तकलीफ, दर्द में आपके बीच रहे। जो आपकी समस्या खड़ी होती है वो उस वक्त आपके बीच मौजूद हो। और इस महामारी में आपका विधायक, आपका मुखिया, आपका मुख्यमंत्री आप तक सारी सुविधा देने के लिए तैयार है। इस अवसर पर उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि टीका लेने वाले सुरक्षित हैं। टीका लेने वाले व्यक्ति पर कोरोना का असर नहीं पड़ता है और अगर किसी कारणवश वे संक्रमित भी हो जाते हैं तो जान जाने का खतरा नहीं के बराबर होता है। ग्रामीण इलाकों में टीका की अफवाह को सुनकर लोग टीका नहीं लेते हैं। कहा कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। संक्रमण की चेन को तोड़ने का टीका ही एक महत्वपूर्ण हथियार है। लेने के बाद निश्चित रूप से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, और जो आंकड़े हैं वो भी बोलते हैं कि बहुत कम ऐसी संख्या है जो टीका लेने के बाद भी हुए, और हुए तो वो जल्दी स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस समारोह के बाद और जिस तरीके से सतत प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, मछलिया प्रखंड जो हमारे लिए चिंताजनक प्रखंड हो गया था, जहाँ टीका लेने के लिए लोग आगे बढ़ नहीं रहे थे, वहाँ अच्छा टीका का संख्या होगा। और ये भी बात है कि जब तक हम लोग टीका ज़्यादा संख्या में नहीं लेंगे, तब तक इस तरीके का समारोह नहीं कर पाएंगे। आज तो मजबूरी है, टीका लोग ले नहीं रहे हैं, इसीलिए ये करना पड़ता। इतना इकट्ठा होकर के एक ही जगह में इतने लोगों को रहना सही नहीं है, लेकिन हम लोग की आज ये मजबूरी हो रहा है कि ऐसे प्रोग्राम को करें जनता को जागरूक करने के लिए। लेकिन आप सभी ये दिन देखना चाहेंगे कि बिना मास्क का हम लोग घूमें, एक दूसरे से अच्छे से मिले। शादियां नहीं हो रही, शादियां कैंसिल हो रहे हैं, और बहुत सारे जो समारोह है वो नहीं हो रहे हैं। तो ये सभी अगर स्थिति, सामान्य स्थिति लाना है तो हम लोगों को टीका लेना पड़ेगा, तभी कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। और जो मैंने कहा, ये मैं अपने विचार नहीं बोल रही, ये प्रकृति का नियम है। हम लोग सभी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रकृति का एक देन है।
और हर एक जीव का एक ही लक्ष्य होता है, वो है कि हम लोगों को जिंदा रहना और पलना। तो जब भी कोई वायरस आता है वो ऐसे लोगों को पकड़ता है जिसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। तो ये नया वायरस था, सब लोग कमजोर थे एक समय में, बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोग मरे, लेकिन अब टीका आ गया। तो जैसे ही वायरस को दिखता है कि इस एरिया में मुझे पलने का मौका बहुत नहीं है, लोगों को मार नहीं पा रहा हूँ, लोग सशक्त हो चुके हैं टीका लेने के लिए, तो वो अपना रास्ता ढूंढ के जाएगा उस जगह जहाँ लोग टीका नहीं लिए होंगे। ये प्रकृति का नियम है। आज पोलियो कैसे खत्म हुआ? अगर हम लोग नेचर पे छोड़ देते, प्रकृति पे छोड़ देते, तो वो कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि हर अंश का, हर जीव का लक्ष्य होता है जिंदा रहना। लेकिन हम लोगों ने जो टीका बना पोलियो का, वो भी लगातार हर साल टीका का पोलियो का ड्रॉप्स देते देते आज हम लोगों को पोलियो नहीं दिख रहा है। उप विकास आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि टीका से डरे नहीं, टीका से भागे नहीं, अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लें। टीका कोरोना से आपको सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। इस दौरान लाभुक के बीच अतिथियों के द्वारा परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। लेने से क्यों डर रहे हैं? जानते हैं क्या होगा? शहर में अमीर पैसे वाले अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जा रहे हैं टीका लेने। इतना टीका ले रहे हैं कि एक भी शहर का रहने वाला नहीं होगा जो बिना टीका के होगा। और गांव टीका से भाग रहा है, गांव टीका से डर रहा है। उसके बाद क्या होगा? डीसी मैम बहुत अच्छा से बोली हमसे एक बार, और एक सभा में बोली गोपीकांत कि शहर की तरफ टीका जो ले लिए हैं, जिनके पास टीका का कवच है, जब कोविड जाएगा, वायरस इसको हम लोग कोविड बोलते हैं, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर किधर जाएगा? गांव की तरफ जाएगा, जहां हर दरवाजा खुला है, क्योंकि किसी दरवाजे पर टीका नहीं लिखा हुआ है। एक एक आदमी उसको मिलेगा जिसके अंदर वो घुसेगा, और घुसेगा तो उसको मारेगा, बेमौत मारेगा। 5 दिन के अंदर लोग मरे हैं। इसलिए विकास के सपने आपके आंखों में जो है, जो अच्छी जिंदगी की कामना आप लोग करते हैं, वो तभी है जब आप जिंदा हैं। जिंदा आदमी ही सपना देखता है, और जिंदा आदमी वही है जो समझदार आदमी है। गांव और शहर दोनों के लिए सरकार ने बराबर एक नीति के अंतर्गत टीका देने का निर्णय लिया है, वो भी मुफ्त। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.